हाँ, सबको जय मसीह की। मैं आपका ब्रदर सुभाष चंद्र और मैं छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं स्टार्ट करूँगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा पिता परमेश्वर हमारे बीच में है प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब पर आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर बनाए रखे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर जो लोग देखें प्रभु जी, वो देख कर पिता परमेश्वर समझें पिता परमेश्वर, और समझ कर पिता परमेश्वर वो आशीषित पाए प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन बताता है कि सत्य को जानेंगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सचमुच पिता परमेश्वर, आजकल ऐसा हो गया प्रभु जी कि एक विश्वासी को भी सत्य जानने की ज़रूरत है। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि ये प्रकाशन आपने मुझे दिया प्रभु जी। इस प्रकाशन से पिता परमेश्वर बहुत से विश्वास भाइयों को पिता परमेश्वर एक सही शिक्षा मिले पिता परमेश्वर। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर में मैं प्रभु जी मैं आपको देता हूँ। ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। हाँ, मैं आपका ब्रदर सुभाष चंद्र एक बार फिर बता देता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा संदेश जो क्या है, एक विश्वासी लोग हैं ना, वो पास्टर लोगों को क्या है प्रे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना। उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या एक विश्वासी को, मेरा इस वीडियो का मतलब मेन हेडिंग ये है कि क्या एक विश्वासी को प्रार्थना कराना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्या एक विश्वासी को प्रार्थना करवाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं, वचनों के बाद फिर हम बातचीत करते हैं, ठीक है ना। मत्ती की किताब 5वां अध्याय वचन 6 मत्ती 6:5 मत्ती की किताब 6वां अध्याय वचन 5। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, और क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे, कौन प्रार्थना करे? तू प्रार्थना करे। एक विश्वासी भाई प्रार्थना करे और एक पास्टर प्रार्थना करे और हर एक मतलब भाई या बहन सब क्या है प्रार्थना करे। तो प्रार्थना करे, क्या करना है? कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। ऐसे करके हमारे को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। एक पास्टर को कभी रिक्वेस्ट मत भेजना कि मतलब पास्टर जी हमारे लिए, या हमारे को ये प्रॉब्लम है, हमारे को वो प्रॉब्लम है। हाँ, कोई मतलब एक्सीडेंट, कोई ऐसी घटना है तो वो प्रार्थना नहीं कर सकता, वो बात अलग है, तो उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है और उसके बावजूद भी वो पास्टर को कॉल करके बोलता है कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना, ठीक है ना, ये सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल भी सिस्टम सही नहीं है। तो आगे हम एक वचन को और देखते हैं, याकूब की किताब 4वां अध्याय वचन 7। याकूब की किताब 4वां अध्याय वचन 7, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? याकूब की किताब 4वां अध्याय वचन 7। याकूब किताब 4वां अध्याय वचन 7, यहाँ पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। तो परमेश्वर के अधीन होना है, न कि पास्टर के अधीन होना है। इस बातों को समझना है आप सबको कि एक परमेश्वर के अधीन होना है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो पास्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे हम, है ना। क्योंकि हम आजकल क्या है, हम एक मतलब सिस्टम बना दिया है कि हम देखो कोई भी मुसीबत आएगी तो हम पास्टर को कॉल लगाएंगे, कोई भी परेशानी आएगी हम पास्टर को कॉल लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि खुद परमेश्वर के पास बैठो, खुद प्रार्थना करो, खुद मतलब बाइबल स्टडी करो। वहाँ पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, आगे हम और भी रखेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। एक विश्वासी भी शैतान को भगा सकता है, एक विश्वासी भी शैतान को भगा सकता है। ये कब होता है? जब हम खुद परमेश्वर के अधीन होते हैं, तब होता है ये, ठीक है ना। आपको ये समझना भाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक विश्वासी को
परमेश्वर के निकट जाना जरूरी है। एक विश्वासी को परमेश्वर के निकट जाना। आगे क्या लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हम क्या है, हम परमेश्वर के निकट ना जा करके हम एक पास्टर के नज़दीक जा रहे हैं। क्या ये सिस्टम सही है बाइबल के अनुसार? ये बिल्कुल सही नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, परमेश्वर के पास जाओ। कोई भी प्रार्थना है, कोई भी किसी को भी प्रे रिक्वेस्ट भेजनी है तो सीधा सीधा परमेश्वर के पास जाओ, सीधा परमेश्वर के पास। ये सबसे बड़ा बेस्ट तरीका है जो बाइबल के अनुसार है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आगे हम एक वचन और देखते हैं। सबोपदेशक की किताब 10वां अध्याय वचन 8। सबोपदेशक की किताब 10वां अध्याय वचन 8। वहाँ पे क्या लिखा है, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े सर्प उसको डसेगा। यानी कि जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा। अगर एक विश्वासी गड्ढा खोदता है तो उसके अंदर वही गिरेगा ना, है ना। आगे क्या लिखा है, जो बाड़ा तोड़े सर्प उसको डसेगा। एक परमेश्वर की आज्ञा आप तोड़ रहे हो तो क्या है, शैतान तो आपको डसेगा ना। तो आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते ही क्यों हो कि आपको शैतान डसे? समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि हमारे को परमेश्वर के अधीन बिल्कुल पूरी कंप्लीट रीति से परमेश्वर के अधीन में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, न कि एक पास्टर के। तो आगे लिखा है, वह बाड़ा तोड़े और सर्प उसको डसेगा। तो सर्प उसको डसेगा यानी कि शैतान तो डसेगा ना, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक बाड़ा तोड़ दिया, एक परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता ना। तो एक विश्वासी को खुद को ही प्रार्थना करना है, खुद को ही प्रार्थना करना है। बाड़ा टूटेगा नहीं तो शैतान डसेगा नहीं। बाड़ा टूटेगा नहीं तो शैतान डसेगा नहीं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे हम एक वचन को और देखते हैं। याकूब की किताब 5वां अध्याय वचन 13, 5 का 13। यदि तुम में कोई दुखी है, वहाँ पे देखो, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। कौन प्रार्थना करेगा? वह प्रार्थना करे। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है ना कि पास्टर के पास जाओ प्रार्थना करने के लिए, है ना। तो पास्टर के पास नहीं जाना है, वह खुद प्रार्थना करेगा। कोई एक रोगी है, कोई परेशानी है, तो आपका जो सिस्टम है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई गलती कर बैठे हैं और इसके वजह से हमारे को पाप की सज़ा ये हम पाप के अंदर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मतलब कुछ ऐसा कर बैठे हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है और हम क्या है, इसका औरजाना हमारे को भुगतना पड़ रहा है ना। तो हमारे को क्या है, समझना बहुत ज़रूरी है कि एक विश्वासी को खुद को ही प्रे करना है। अगर वो प्रभु कुछ भटक गया है तो उसको क्या है, माफ़ी मांगना है। किसके साथ? परमेश्वर से माफ़ी मांगना है ना। तो ये शिक्षा, ये बाइबल के अंदर ये दर्ज है, तो ये हमारे को क्या है, करना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या लिखा है, यिर्मयाह की किताब 33 का 3। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसी में तो यही बातें लिखी हुई है ना, यिर्मयाह 33 का 3। इसमें क्या लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर। किससे? मुझसे। कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। क्या एक पास्टर बताएगा कठिन बातें? क्या कोई बताएगा कठिन बातें? नहीं बताएगा ना। तो वह कहता है कि एक पास्टर से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पास्टर से भी ज़्यादा बातें परमेश्वर बता सकता है। एक पास्टर के पास जितना ज्ञान है ना, उससे ज़्यादा ज्ञान परमेश्वर आपको दे सकता है। इसलिए बोलता हूँ कि परमेश्वर के अधीन होना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर खुद मतलब आपके लिए रास्ता खोलेगा, परमेश्वर खुद आपके लिए द्वार खोलेगा। ऐसा नहीं है कि पास्टर से प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए, पास्टर जी से प्रार्थना करवाओ, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो। लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हो, आप घर के अंदर हो और आप पास्टर जी को कॉल लगा रहे हो कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना। ये बाइबल के अंदर नहीं है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तुम अभी नहीं समझता। ऐसी परमेश्वर हमारे को बातें बताएगा जो क्या है, हम नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, परमेश्वर के पास जाओ। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको।
अब ध्यान से सुना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किसी भाई को मान लीजिए कि प्यास की कोई पानी की ज़रूरत है, प्यास लगी हुई है उसको, ठीक है ना। तो उसको क्या है, पानी का एड्रेस पता नहीं है, उसको पानी का एड्रेस पता नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति मेरे पास आता है कि सुभाष भाई आपको क्या है, मुझे पानी पीना है और मुझे पानी के पास ले चलो, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उसको पानी के पास लेके जाऊँगा, ठीक है ना। तो पानी का पास लेके जाऊँगा, पानी का एड्रेस दूंगा, तो वो पानी पिएगा। पानी पीने के बाद वो फिर उसको प्यास लगेगी, तो फिर वो मेरे को बोलेगा कभी? क्या मेरे को नहीं बोलेगा ना, एक बार बोलता है। ऐसे ही हम परमेश्वर के लिए, हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, तो हम खुद प्रार्थना करनी है। वो दूसरी बार क्या है, दूसरी बार खुद मेरे को नहीं बोलेगा ना वो कि मतलब भाई मैं फिर मतलब मेरे को प्यास लगी है और मैं पानी पीने के लिए जाना है, तो मुझे एड्रेस बताओ, वो नहीं पूछेगा ना। क्योंकि खुद को क्या है, पानी पीना है, खुद को स्टडी करना है, खुद को परमेश्वर के आगे बैठना है। ये सबसे बेस्ट तरीका ब्रदर। हाँ, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तुम अभी तक नहीं समझता। ये परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है। आगे हम देखते हैं, एक वचन और देखता हूँ, यूहन्ना 15 का 7। यूहन्ना 15 के 7 में क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे भी हम देख लेते हैं। यूहन्ना 15 का 7 इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो, किसी पास्टर में नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो। किस में बने रहना है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। किसके अंदर? परमेश्वर के अंदर, यीशु मसीह के अंदर। यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हमारा सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। यीशु मसीह ने खुद बोला है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा, ठीक है ना। और तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये तो है ना, तो ये कब आता है? जब हम ऊपर वाली 2 लाइनें पूरी करते हैं तब आता है तो। ये मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम उसके अंदर बने नहीं रहेंगे तो कितना भी मांगते रहो नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको क्या है, समझना है और परमेश्वर के वचन को क्या है, ठीक रीति से काम में लाना है, अच्छे तरीके से, एक साफ रीति से काम में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आगे हम एक वचन को और देखते हैं, ये लास्ट वचन हुआ मरकुस की किताब 16वां अध्याय वचन 15। मरकुस की किताब 16वां अध्याय वचन 15। क्योंकि ज़्यादा हम इस वीडियो को क्या है, लंबा नहीं खींचेंगे। मरकुस की किताब 16वां अध्याय वचन 15, वहाँ पे क्या लिखा है देखो। 15 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यीशु मसीह क्या है, मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई देने के बाद अपने चेलों को ये बात बोली। क्या बोली? ये देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यानी कि सारी सृष्टि के लोगों को क्या है, सुसमाचार प्रचार करो, है ना। तो आगे क्या लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यानी कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार हो जाएगा। यानी कि एक अविश्वासी विश्वास करता है, प्रभु के अंदर आ जाता है ना, तो वो क्या है, वो उसका उद्धार हो जाता है, ठीक है ना। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यानी कि एक विश्वासी जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है ना। आगे हम क्या देखता है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। एक विश्वासी के विश्वास करने वालों के क्या चिन्ह होंगे? एक विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। एक विश्वासी, चाहे 1 दिन का विश्वासी हो या 100 दिन का या 10 साल का विश्वासी हो, वो क्या है, खुद दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। वो खुद विश्वासी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। ये परमेश्वर का वचन हमारे को स्पष्टता से कहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे
क्या चिन्ह होंगे? ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालें, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे, बीमारों पर भी हाथ रखेंगे वो क्या है? चंगे हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन हमारे को सिखाता है। तो आज हमने क्या सीखा? ये छोटी सी वीडियो है। आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि परमेश्वर के पास जाना है, खुद परमेश्वर के पास आना है। एक पास्टर से प्रार्थना ना कराते हुए हम खुद को परमेश्वर के पास जाना है, खुद को परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं और खुद माफ़ी मांगना है और खुद को ही क्या है? परमेश्वर का खुद वचन कहता है कि मेरे पास आओ। परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है ना? तो हमारे को परमेश्वर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? एक पास्टर है, पास्टर एक रास्ता दिखाता है, पास्टर एक मतलब क्या है? पास्टर एक क्या है? एक रास्ता दिखाता है। ये पास्टर एक बिचौला होता है। ठीक है ना? तो बिचौला का काम क्या होता है? कि प्रभु से मिलवाना। एक पास्टर का क्या काम होता है? कि प्रभु से मिलवाना। तो वही काम तो हमको करना है ना? तो उसके बाद में क्या है? उसके बाद में अब बांध के नहीं रखना है ना, किसी को बांध के नहीं रखना है। एक परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को क्या है? जितना हो सके उतने ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो वीडियो को अच्छा लगे तो आपको क्या है? मेरा नंबर है ना, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो मेरे को आप कॉल करना। ठीक है ना? और कोई इस वीडियो के अंदर कोई भी कमी घटी है तो भी मेरे को बताना कि भाई ये कमी है इसके अंदर। ठीक है ना? क्योंकि ये वीडियो मैं मतलब अभी स्टार्टिंग की वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना? और जितना हो सके उतने ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतने ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है ना? तो ऐसी वीडियो एक खरी शिक्षा के साथ, एक सही शिक्षा के साथ मैं आता रहूँगा। और सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।